हीलिंग आर्केडिया में मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो लामा फेरा है। इससे पहले मैंने आपसे करुणा रेखी की बात की, कुंडलिनी रेखी की बात की, उसुई रेखी की बात की। आज मैं लामा फेरा के बारे में इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हीलिंग को लेके। बेसिकली तो हीलिंग बहुत लोगों को पता ही नहीं। तो हीलिंग के लिए मैंने बहुत सी इससे पहले वीडियोस डाली हैं जिसमें उसुई रेखी के बारे में ज़्यादा बात करी है, जो ट्रेडिशनल उसुई रेखी है। लामा फेरा और बाकी मॉडलिटीज़ में हल्का सा मैं आपको आज डिफरेंस बताऊंगी और हम लामा फेरा में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो जो भी स्पिरिचुअल पर्सन सीखना चाहते हैं, किसी से भी सीखना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ पे कि उनको क्या सीखना चाहिए, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है और उससे उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहली बात मैं करूँगी आपसे, लामा फेरा जो है वो भगवान बुद्ध की शक्तियों को यूज़ करके हम जो हीलिंग करते हैं उसको लामा फेरा कहते हैं। बुद्ध की एनर्जी हम अपने अंदर प्रभावित करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, उनके सिंबल्स को यूज़ करते हैं और उससे हम लामा फेरा टेक्निक के थ्रू हीलिंग करते हैं। लामा फेरा जब हम करते हैं तो हमें, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ये एक मरून कलर का गाउन जो लामा फेरा में यूज़ होता है, इस तरीके का मरून कलर का आप गाउन पहनते हैं। जो हीलिंग करता है, जो हीलर होता है, अगर आप अपने सामने हीलिंग कर रहे हैं तो आप अपने जो क्लाइंट है उसको भी यही गाउन पहनाएंगे या कुछ भी मैरून कलर का उसको कवर करते हैं जब हम लामा फेरा हीलिंग करते हैं। इट एक्ट एज ए प्रोटेक्शन फॉर द बोथ द हीलर एंड द क्लाइंट, द पेशेंट, राइट। दूसरा, जो लामा फेरा सिखाते हैं वो इस तरीके की एक माला यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये भी एज अ प्रोटेक्शन काम करती है जब भी हम लामा फेरा पद्धति से हीलिंग करते हैं। तीसरा जो हम इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो ये रॉड होती है, जिसके अंदर आप सुन सकते हैं इसमें आवाज़ हो रही है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, दोनों तरफ से क्रिस्टल्स बॉल लगी होती हैं और ये कॉपर का होता है। तो दिस इज़ द crystal wand which Lama Fera healers use, right? अगर मैं बाकी हीलर्स की बात करती हूँ तो बाकी हीलर्स जो हैं वो इस तरीके की क्रिस्टल वॉन्ड यूज़ करते हैं। ये बड़े साइज़ में भी आती हैं, ये छोटे साइज़ में भी आती हैं और इसमें भी हम अलग अलग, बेसिकली ये क्लियर क्वार्ट्स है, ये सब में यूज़ होता है। दिस इज़ द कॉमन एंड द बेस्ट वन। पर्टिकुलर अगर आपको कोई इशू है तो इससे पहले मैंने आपको क्रिस्टल दिखाए थे, एक वीडियो मेरी क्रिस्टल की भी है। तो लाइक अगर किसी को लव के इश्यूज़ हैं, बिटरनेस उसके अंदर बहुत है, उसके अंदर हम्बलनेस, पोलाइटनेस, अनकंडीशनल लव भरना है, तो हम पिंक कलर की बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। किसी को मनी रिलेटेड इशू हैं तो हम ग्रीन कलर की बॉन्ड यूज़ करते हैं। पिंक कलर रोज़ क्वार्ट्स होता है और इस तरीके से हम अलग अलग मॉडलिटीज़ में, जब हम क्रिस्टल थेरेपी की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली क्रिस्टल्स के कलर को यूज़ करके पर्टिकुलर इश्यूज़, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि कौन सा क्रिस्टल किसके लिए यूज़ होता है, वो यूज़ करते हैं। बेसिकली लामा फेरा में हम यही तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, द गाउन, द बोधिमाला एंड द वॉन्ड, राइट। जब हम लामा फेरा करते हैं तो उसमें हम 6 सिंबल फर्स्ट लेवल में यूज़ करते हैं और 6 सिंबल हम सेकंड लेवल में सीखते हैं। जब लामा फेरा की टेक्निक से हम हीलिंग करते हैं उसमें बहुत कम समय लगता है, क्योंकि उसमें उसुई रेखी जैसे हमको बहुत देर तक
सिंबल्स को यूज़ करके एनर्जाइज करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि जो लोग अलग अलग मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी यूज़ करते हैं। लाइक पहले सुई रेकी से हम उसको प्योरीफाई कर लेते हैं, फिर हम एंजल्स का भी आवाहन करते हैं। जैसे मैं अपना टेक्निक बताऊं तो मैं सबको क्लब करके हीलिंग करती हूँ, लेकिन जो स्पेसिफिक लामा फेरा करेंगे वो ये गाउन पहनेंगे, बोधीमाला पहनेंगे, अपनी रॉड लेंगे और फिर आपका जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, उसके चारों तरफ घूम के उसको सिंबल डाल के हीलिंग करते हैं। तो इसमें बहुत कम समय लगता है कंपैरेटिव टू उसूई रेकी। उसूई रेकी में हम थोड़ा लंबे समय तक हीलिंग करते हैं क्योंकि वो एक सबसे माइल्ड और बेसिक टेक्निक है। और अगर किसी को कोई भी हीलिंग सीखनी है तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि एटलीस्ट आप 2 लेवल पहले उसूई रेकी के सीखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग में हेल्प करता है। जो मैंने 24 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, इट हेल्प्स अ लॉट। आपको हर एक चीज़ के ब्लॉकेज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मनी ब्लॉकेजेस, प्रॉस्पेरिटी ब्लॉकेजेस, सारे ब्लॉकेजेस निकालता है। आपको बहुत सारे एरियाज़ में आगे बढ़ने के लिए ब्लॉकेज जब क्लियर होते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है, आप आगे काम करें। तो वो आपकी ओवरऑल क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करता है। जब हम लामा फेरा टेक्निक यूज़ करते हैं तो लामा फेरा में सबसे एडवांटेज और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बाकी सारी पद्धतियों में भी हम फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग वी यूज़ टू हील। वी यूज़ डिस्टेंस हीलिंग, जिससे हम अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एवरीथिंग वी यूज़ टू हील। लेकिन लामा फेरा का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि लामा फेरा में भी आप एंजाइटी, फेयर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर एक तरीके के इशू सॉल्व करते हैं। ये आपको 2 पॉजिटिव पॉइंट है। एक, आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ को इन्हांस करने में हेल्प करता है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा कि अगर आपको कोई स्पिरिट का इशू है, जैसे लोग कहते हैं हमें नज़र लग गई, दोष लग गया, किसी ने कुछ कर लिया, कुछ और तरीके की बाधाएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उससे अगर आप कंट्रोल फील करते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट एंड डू मिरेकुलस वर्क। एंड दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लामा फेरा टेक्निक व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इट। बाकी अगर आपको लामा फेरा सीखना है तो यू हैव टू बी अ डीप मेडिटेटर। अगर आप बहुत डीप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपको रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर हम करुणा रेकी की बात करते हैं तो करुणा रेकी हमें सबसे ज़्यादा पास्ट लाइफ के इश्यूज़ को हील करने में हेल्प करती है। इट वर्क्स अ लॉट इन दैट। बाकी जो भी पद्धतियां हैं, अगर हम उसको पूरे मन से प्रैक्टिस करते हैं रोज़, जो आपके गुरु ने आपको सिखाया है, तो हर एक पद्धति, चाहे वो सुई रेकी हो, करुणा रेकी हो, कुंडलिनी रेकी हो, क्रिस्टल थेरेपी हो, एंजल हीलिंग हो, लामा फेरा हो, एवरीथिंग वर्क मिराकुलसली अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस इट। जिस चीज़ की भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको ज़रूर मिराकुलस रिजल्ट देखती है, क्योंकि आई यूज़ टू सी दैट इन माई एवरी केस। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत सारे मेडिकेशंस, बहुत सारे डॉक्टर्स, सारी चीज़ें यूज़ करके फिर मेडिसिन के साथ जब हीलिंग में आए तो दे गेट अमेजिंग रिजल्ट। आगे मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगी। बेसिकली बात इतनी ही है कि आपको विश्वास होना चाहिए, आपको मेडिटेशन, अगर आप कोई भी पद्धति यूज़ नहीं कर रहे हैं, हीलिंग की कोई मोडालिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड ओनली यू आर डूइंग मेडिटेशन, अगेन इट विल क्लियर ऑल योर ब्लॉकेजेस। लेकिन आपको रिजल्ट पाने के लिए सबसे पहली स्टेज होती है कि आपका मन बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अगर हम डबल माइंड होके या फिर सेल्फ सेंटर्ड होके अगर कोई मोडालिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपके कर्मास आगे ज़रूर आएंगे। तो आपको बहुत प्योर हार्ट होना चाहिए उसके लिए, तभी आपको रिज़ल्ट आएंगे। रिज़ल्ट सिर्फ उन्हीं को नहीं आते हैं जिन लोगों के
विचार और मन बुद्धि के साथ सिंक नहीं करते। तो विचार शुद्ध रखिए, मन में सबके लिए शुद्धता रखिए, जो भी काम करते हैं उसको सेल्फलेस करिए। तो जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी लोग हीलिंग ले रहे हैं, उनको रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे। ये मैं एज इन कॉमन एज अ हीलर बात कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को जिनको ट्रस्ट नहीं होता, उनको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है और सब वेक है। कुछ समय बाद मैं आपको एक ऐसे ही किसी अपने क्लाइंट की वीडियो शेयर करना चाहूँगी जो बहुत लंबे समय से हीलिंग ले रहे हैं एंड उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। एंड उससे पहले वो उस पर बहुत ज़्यादा डाउट करते थे कि एनर्जी वर्क्स और नॉट, हीलिंग काम आती है या हीलिंग होती भी है या हीलिंग के कोई रिज़ल्ट भी आते हैं। लेकिन व्हेन आई शेयर दैट वीडियो विद यू, तो यू विल ऑल्सो टेंड टू बिलीव इन दैट। तो इसी के साथ बस आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आप कोई भी हीलिंग की पद्धति पे विश्वास नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग 5 मिनट्स मॉर्निंग, 5 मिनट्स इवनिंग एंड देन सी द रिजल्ट्स कि आपको उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना या 2 महीने के बाद क्या फ़ील होता है। एंड अगर आपको कोई इशू आते हैं तो आई एम ऑलवेज़ विद यू, तो डू शेयर विद माई योर एक्सपीरियंस विद मी। तब तक के लिए धन्यवाद। Be positive, make people around you positive, and make this whole earth a beautiful place to live in.